लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोग कोऑर्डिनेट की हेल्प से स्ट्रेट लाइन को डिफाइन किए थे, किया था ना, और बहुत सारा फॉर्म भी देखे थे स्ट्रेट लाइन का। लेकिन यूक्लिड के ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली अगर चले तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही तो नहीं होता है, कोई भी कर्व हो सकता है। यूक्लिड इस कर्व को बना सकता है, ऑब्वियसली रेने डिकार्ड्स को भी इस कर्व को बोलने आना चाहिए, है ना। अभी तक हम लोग केवल देखेंगे कि रेने डिकार्ड्स स्ट्रेट लाइन को बोल पाया। ऑल्दो ये कर्व जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर पर्पस में वो पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग जनरल कर्व को नहीं ले रहे हैं अभी, लेकिन स्पेशल कर्व्स को तो हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक सर्कल है और यूक्लिड को अगर सर्कल बनाने बोला जाए तो कैसे भी नहीं बना देगा, वो एक यूनिक सर्कल बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ए सेंटर एंड विद द हेल्प ऑफ सम रेडियस। मतलब अगर सेंटर पता है और रेडियस अगर पता है और रेडियस अगर पता है तो वैसा एक ही सर्कल बन सकता है। और अगर एक ही सर्कल बन सकता है तो रेने डिकार्ड्स को भी एक ही सर्कल को एक्सप्रेस करने आना चाहिए। तो हम लोग सर्कल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फिर से इमेजिन कर लो कि ये जी है, जी फॉर ज्योमेट्री, और ये यूक्लिड है और ये रेने डिकार्ड्स है। यूक्लिड आया और कहीं पे कुछ सेंटर वेंटर बनाया, एक धागा लिया, उसको बांधा यहाँ से, और उसके बाद एक सर्कल बना करके इसको दिखा दिया। ये खुश हो गई, इसको अब बोलता है इसको कि तुम इस सर्कल को बोल करके दिखाओ। ना उसको वो पेंसिल पकड़ने देगा, ना पेन पकड़ने देगा, कुछ देगा नहीं, और लेकिन चाह रहा है कि वो उसको एक्सप्रेस कर दे। नहीं कर पाएगा बेचारा। फिर से जी इसकी हो गई। ये वापस गया अपने ड्राइंग बोर्ड पे और सोचना शुरू किया कि यूक्लिड कैसे सर्कल बनाता है और हम उसको क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। तो देखा कि यूक्लिड किसी भी सर्कल को बनाने के लिए सबसे पहले कोई पॉइंट लेता है, तो ऑब्वियसली रेने डिकार्ड्स को भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा। अभी हम अपने आप को वो ज्यादा टॉर्चर ना करें, इसलिए क्या किया, सबसे सिंपल या सबसे पहले जो पॉइंट दिमाग में आ सकता है ओरिजिन, उसको ले लिया सेंटर, और सेंटर के बाद एक रेडियस चाहिए, तो एक कुछ ना कुछ एक रेडियस ले लिया, सपोज रेडियस ए ले लिया। अब अगर सेंटर है 0 0 पे और रेडियस ए है तो यूक्लिड क्या करेगा, यहां से ऐसे घुमाएगा एक। अगर लोकस ठीक से अगर हम लोग पढ़े हैं तो ये एक लोकस हो गया जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि डिस्टेंस हमेशा ए के इक्वल रहेगा। और लोकस का इक्वेशन निकालने के लिए यूक्लिड क्या तरीका निकाला था, याद करो। किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट को ले लेता था, कहीं भी एक उठा लेगा और उस पॉइंट को वो ले लेगा, एच के ले ले या अल्फा बीटा ले ले, कुछ भी एक ले लेगा, और ये ऑलरेडी 0 0 है। Now this point, if this point lies on the circle, it must satisfy the condition which circle satisfies, that is the distance of this point from origin should always be equal to a। और distance तो हम लोग निकालना जानते हैं, k h minus 0 का स्क्वायर प्लस k minus 0 का स्क्वायर, ये हो गया ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है a, दिस मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एच के फॉर्म में, वो इसी सर्कल पे लाई करेगा। एच के जगह एक्स कर दें और के जगह वाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होगा वो हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और जिसका रेडियस ए हो। तो ये हम लोग एक स्पेशल सर्कल लिए, यहाँ पे हम लोग सेंटर को ले लिए हैं ओरिजिन पे, इसलिए इस फॉर्म को हम लोग ओरिजिन फॉर्म बोलेंगे। ओरिजिनल फॉर्म नहीं, ओरिजिन फॉर्म, जहां सेंटर है ओरिजिन पे और रेडियस इक्वल टू है ए आर कुछ भी ले, बट सेंटर ओरिजिन पे रहेगा और एक रेडियस कुछ रहेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई भी सर्कल हमेशा इस फॉर्म में होगा और कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगा वो हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं समझने लायक हो ही नहीं सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमेशा ओरिजिन पे ही सेंटर हो, ये तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर हमको सर्कल कहीं भी बनाना है तो हम ओरिजिन को
शिफ्ट करके यहाँ ले आए, ये कर सकते हैं कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दे और उसके सेंटर पे ले आए, तो ये मेरा काम दे देगा। लेकिन अगर एक ही साथ हमको 2-3 सर्कल बनाना है, एक सर्कल यहाँ बनाना है, एक सर्कल यहाँ बनाना है, एक सर्कल ओरिजिन को सेंटर लेके बनाना है, अब ओरिजिन को 3 जगह तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये जो फॉर्म है ओरिजिन फॉर्म, ये इसके लिए तो काम देगा बट इसके लिए काम नहीं देगा। फिर हम लोग यूक्लिड रेने डिकार्ड्स के ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं। अब रेने डिकार्ड्स क्या करेगा, इस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए, बिकॉज इट इज अ लोकस, इसके लिए एक कंडीशन खोजेगा जिसको इसका सारा पॉइंट सेटिस्फाई करे, और एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेगा एच के, और मान लेते हैं ये सेंटर है, कुछ भी ले लेते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो ये कोऑर्डिनेट होगा इसका। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये डिस्टेंस हमेशा रेडियस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है, नॉर्मली हम लोग जब लिखेंगे अभी सर्कल का इक्वेशन, तो उसमें हम लोग सेंटर को एच के लेते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि सेंटर तो ऑलरेडी एच के लिया हुआ है, फिर ये एच के ना लेकर के अल्फा बीटा ले लेते हैं। ये डिस्टेंस अल्फा माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू इस डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए, और ये डिस्टेंस अगर रेडियस है तो ए स्क्वायर होना चाहिए। अब हम अगर अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह वाई रख दें तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जब भी किसी सर्कल का सेंटर हो एच के पे और रेडियस हो ए, तो उस सर्कल का इक्वेशन हमेशा होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं सेंटर फॉर्म। यहाँ सेंटर होना इंपॉर्टेंट है, पता होना इंपॉर्टेंट है। तो एक फॉर्म तो हम लोग देखे ओरिजिन फॉर्म, ओरिजिन फॉर्म में क्या था, जो सर्कल का सेंटर था वो ओरिजिन पे था, और दूसरा देख रहे हैं सेंटर फॉर्म, जिसमें ओरिजिन पे तो नहीं है सेंटर, लेकिन सेंटर कहाँ है, एच के पे, ये दिया हुआ है, और रेडियस तो दोनों में दिया रहेगा। इसमें सेंटर ओरिजिन पे था और रेडियस ए था, यहाँ सेंटर एच के पे है और रेडियस ए है। ओरिजिन फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये था हम लोग का ओरिजिन फॉर्म। और सेंटर फॉर्म क्या है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच passes through the point of intersection of this and whose center is this। सेंटर गिवन है, तो ओरिजिन फॉर्म लगाएं कि सेंटर फॉर्म लगाएं, सेंटर फॉर्म लगाएंगे, लेकिन सिर्फ सेंटर दिया रहने से तो काम चलेगा नहीं, रेडियस भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं फिर से। एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया हुआ है 2, -3, और ये जो सर्कल है सेंटर तो दे दिया उसका, लेकिन वो सर्कल पास कर रहा है किसी एक पॉइंट से, वो पॉइंट दिया हुआ है, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ये पॉइंट किसी तरह पता चल जाए तो हम रेडियस निकाल लेंगे डिस्टेंस यूज करके, और रेडियस निकाल लिए, सेंटर पता है, तो आ गया सर्कल का इक्वेशन, है ना। तो फर्स्ट वाला जो लाइन है उसको हम लोग L1 से डिनोट कर लेते हैं। L1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और L2 रिप्रेजेंट कर रहा है 4x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। ऑब्वियस है L1 और L2 कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो अगर सॉल्व कर दे दोनों को, L1 और L2 को सॉल्व कर दे, तो हम लोग का आएगा x इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देते हैं, 8x प्लस 2y माइनस 54
इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दें 11x माइनस 55 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया, और y इक्वल टू 4 5 20, 20 माइनस 27 मतलब -7, तो 7 उधर हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 हो गया। तो L1 L2 को अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आ रहा है x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 7। तो L1 L2 इंटरसेक्ट एट, उस पॉइंट का कुछ नाम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, 5 7, और सेंटर दिया हुआ है सेंटर है कितना दिया हुआ है 2 -3, और रेडियस को ए ले लेते हैं इक्वल टू AC हो जाएगा, AC मतलब रूट अंडर 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब 109, रूट 109। तो ए इक्वल टू आया रूट अंडर 109, ये रेडियस है। अब हम लोग सेंटर फॉर्म में अगर इक्वेशन निकालें तो x माइनस h मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3 मतलब y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 109 का स्क्वायर मतलब 109। ये हम लोग का इक्वेशन का सर्कल का इक्वेशन हो गया, अगर कैलकुलेशन गलत नहीं किए हैं तो 109, ठीक है, x माइनस 2 और y प्लस 3 यही आता, x माइनस 2 y प्लस 3 इक्वल टू 109। If the equation of the two diameters of a circle are x minus y equal to 5 and 2x plus y equal to 4, दो डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है किसी सर्कल में, वैसे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट का नहीं, लेकिन इतना तो है ना कि दोनों जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो सेंटर हो जाएगा, है ना, और रेडियस दिया हुआ है 5, मतलब सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो अब तो सिंपल हो गया। तो पहला डायमीटर को हम लोग L1 से डिनोट कर देते हैं, x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा डायमीटर दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व कर दें। x इक्वल टू कहाँ -4 और -4, हाँ ठीक, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस x 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3 आ रहा है, और y इक्वल टू -2 आ रहा है। तो देयरफॉर सेंटर हो गया हम लोगों को, सर्कल के लिए सेंटर हो गया 3 -2, और रेडियस दिया हुआ है ऑलरेडी 5 यूनिट्स। लोग सेंटर फॉर्म यूज करें, ये ना सेंटर फॉर्म लिखना जरूरी नहीं होगा, या अभी हम लिखवा दे रहे हैं इसलिए कि जब रिवाइज करोगे तो पता रहेगा चाहिए सेंटर। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर फॉर्म क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस -2 दैट इज प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर।
Find the equation of a circle passing through 2, 3 and having radius 5 and whose center lies on x-axis. समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। एक सर्कल है जो 2, 3 से पास कर रहा है, विजुअलाइज कर लें, और रेडियस 5 है और सेंटर एक्स एक्सिस पे कहीं है और वो 2, 3 से पास कर रहा है और रेडियस भी दिया हुआ है 5। क्योंकि ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है तो इसका जो भी पॉइंट होना चाहिए, सॉरी सेंटर चूंकि एक्स एक्सिस पे है, सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो जो भी सेंटर का वो होगा पॉइंट होगा वो a0 होगा, a0 के फॉर्म में होगा, मतलब h0 के फॉर्म में होगा, hk की जगह h0 होगा। तो सर्कल का इक्वेशन होना क्या चाहिए, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। p को हम लोग ले रहे हैं h0, क्योंकि x एक्सिस पे सेंटर है इसलिए हम लोग h0 उसको ले लिए और रेडियस दिया हुआ है 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, जैसे लाइन को एल से डिनोट करते हैं ना, उसी तरह सर्कल के लिए, माने कर्व्स के लिए, केवल सर्कल नहीं, कर्व के लिए हम लोग नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। अब केवल हमको h का वैल्यू चाहिए। अगर h का वैल्यू पता चल गया तो सर्कल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। h के वैल्यू के लिए एक कंडीशन कुछ चाहिए जिसको ये सेटिस्फाई करे, और देखो दिया हुआ है कि इट पासेस थ्रू 2, 3। तो सिंस 2, 3 लाइज ऑन s, देयरफॉर x के जगह 2 अगर रख दें और y की जगह 3 अगर रख दें तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। मतलब 2 माइनस एच का स्क्वायर आ गया 25 माइनस 9 16, तो दैट इज 2 माइनस एच इक्वल टू आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 4। जिसके जिसके दिमाग में सिर्फ 4 आया ना, उसके दिमाग में इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ और चल रहा है दिमाग में। प्लस माइनस 4 है। अब ये h का वैल्यू इससे हम लोग निकाल सकते हैं। h का दो वैल्यू आएगा, 2 प्लस 4 एक आएगा और एक 2 माइनस 4 आएगा, मतलब h का वैल्यू 6 आ गया और नेगेटिव 2 आ गया। ऑब्वियसली दो सर्कल होगा। एक तो हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच बोल रहे हैं y का स्क्वायर इक्वल टू 25, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब सवाल उठता है कि दो सर्कल हो कैसे गया, ये तो गड़बड़ है ना। तो रेने डिकार्ड्स के साथ ये फायदा है कि उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अगर आया है तो सही होगा। तो देखो मान लो यहां से एक सर्कल पास कर रहा है जिसका रेडियस 5 है, तो एक सर्कल ऐसे हो सकता है, इसका सेंटर इधर है और ये 5 है। एक सर्कल ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटर इधर है और रेडियस 5 है। पॉइंट से तो बहुत सारा सर्कल पास कर सकता है, लेकिन इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से 5 होना चाहिए, तो इसलिए दो सर्कल। अब एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम आ गया है। एक इक्वेशन दे दिया है और हमको पता ही नहीं है कि ये इक्वेशन
सर्कल को रिप्रेजेंट करता भी है कि नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग सर्कल का दो ही फॉर्म देखे हैं, एक सेंटर फॉर्म दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में, और दूसरा ये ओरिजिन फॉर्म, और दूसरा सेंटर फॉर्म, ये ओरिजिन फॉर्म है, और दूसरा सेंटर फॉर्म कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी एक इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ना इस फॉर्म में है ना इस फॉर्म में है, और बोलता है कि इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए सेंटर फॉर्म में, मतलब ओरिजिन फॉर्म तो हटा ही दे यहां से, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने बोल रहा है, इस फॉर्म में लाने के लिए बोल रहा है, और लाने के बाद बोलता है कि सेंटर बताइए रेडियस बताइए। तो वो तो ले आएंगे तो सेंटर भी बता देंगे रेडियस भी बता देंगे, लाएं कैसे ये प्रॉब्लम है। समझो जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम है उसको देखो। हम लोगों को एक्स वाले टर्म का एक परफेक्ट स्क्वायर लाना है, मतलब एक्स स्क्वायर तो है ठीक है, 6x है, लेकिन हमको 6x नहीं चाहिए, हमको x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर चाहिए। x माइनस एच के होल स्क्वायर को अगर तोड़ते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, मतलब ये अगर ला दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। याद है क्लास 10th में पढ़े थे हम लोग, अगर किसी तरह से एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, इसको अगर हम किसी तरह से ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ 6x है, 6x मतलब हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब अगर 3 का स्क्वायर अगर ऐड कर दें इसमें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही y वाले में देखो, वाई स्क्वायर तो है माइनस 2 इंटू वाई है, अगर हम लोग 2 का स्क्वायर ऐड कर दें इसमें तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को 2 स्क्वायर लिख देते हैं। अब एक 9 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हम लोग यहाँ ऐड किए हैं तो उसको आरएचएस में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अब लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब ये देखो ठीक से, x माइनस नेगेटिव 3 का स्क्वायर आ गया प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर के साथ अगर कंपेयर करें इसको, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से अगर कंपेयर करें तो सेंटर हो गया C, और h के होता है सेंटर, होता है ना, यहाँ h की जगह क्या है नेगेटिव 3 और k की जगह क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। कुछ नहीं दिया है, ना सेंटर दिया है ना रेडियस दिया है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब दिया हुआ है और हम लोग को उसको निकालना है। विजुअलाइज करते हैं इसको, x इक्वल टू 0 मतलब तो y एक्सिस हो गया, और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हो गया, और x इक्वल टू a कहीं इधर होगा, अगर हम a को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो, अगर a नेगेटिव ले लेंगे तो इधर होगा, कोई एक तरफ होगा, मतलब तो हम अभी फॉर द टाइम बिंग इधर ले रहे हैं x इक्वल टू a। बोलता है एक सर्कल है जो तीनों को टच कर रहा है, ये तीनों साइड को टच कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तीनों साइड को टच कर रहा है तो ये उसका डायमीटर होगा, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। और क्योंकि ये इसका इक्वेशन है x इक्वल टू a, मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक a होगा, तो इसका
रेडियस हो जाएगा a/2, और रेडियस a/2 है, ये भी a/2 होगा। तो ये सेंटर कहाँ पे होगा? a/2, a/2 पे होगा। देख लो ये समझ में आया कि नहीं? बाद में मत बोलना, अभी बोल दो। नहीं नहीं, कहाँ तक समझ में आया था? यहां तक समझ में आया कि ये सर्कल तीनों को टच कर रहा है, मतलब ये जो लेंथ होगा यहां से यहां तक, ये डायमीटर होगा। ये आ रहा है समझ में, या हम समझाएं इसको? रीजन दें इसका? आ रहा है। आ रहा है ना? क्योंकि देखो दो पैरेलल टेंजेंट जब होता है तो उसको, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन हमेशा डायमीटर होता है। ये हम लोग क्लास 10th में प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो लाइन है ये डायमीटर है, और इस लाइन का इक्वेशन है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए मतलब क्या हुआ? ये a0 से पास कर रहा है, और इसका डिस्टेंस हमेशा a ही रहेगा। ये डिस्टेंस हमेशा a रहेगा, तो ये डिस्टेंस भी तो a ही रहेगा ना। तो डायमीटर a हो गया, और किसी भी सर्कल का अगर डायमीटर a है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? a/2, डायमीटर का आधा। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है? हाँ ठीक। अब आते हैं कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये सेंटर तक, ये है a/2, ये डिस्टेंस है a/2, और ये भी तो रेडियस ही ना होगा, ये चूंकि टच कर रहा है तो ये रेडियस होगा। ये भी है a/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम बता सकती हो? सिंपल क्लास 10th का लॉजिक यूज कर रहे हैं। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं? एक्स एक्सिस से जितना उसका डिस्टेंस होता है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, यही ना बताते हैं। हाँ तो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस a/2 है, और ये भी डिस्टेंस a/2 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2, a/2। हाँ कि ना? हाँ तो ये समझ में आ गया है ना? तो अगर ये समझ में आ गया तो अब हमको सेंटर का रेडियस, सॉरी, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है और रेडियस पता है, सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हम स्पेशल केस ले लिए? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ये नीचे भी तो हो सकता था, यहां भी तो सर्कल हो सकता था, है ना? उस केस में सब कुछ यही आता, बट सेंटर जो होता वो a/2 और नेगेटिव a/2 पे आता, क्योंकि ये पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव हो जाता ना। तो उस केस में सेंटर हो जाता है a/2, नेगेटिव a/2 पे। रेडियस तो वही रहेगा, लेकिन सेंटर हो जाएगा इस पे। अब सवाल उठता है, दो केस और हो सकता है। अगर a नेगेटिव हुआ तो, बट अगर a नेगेटिव होगा तो भी यही चीज रह जाएगा, जस्ट यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, चीज तो वही रह गया ना, है ना? तो इसलिए हम लोग a को पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस x एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, इस चीज को देख रहे हैं। सारे कंडीशंस को हम लोग को लेते हुए चल रहे हैं। और वो y एक्सिस से डिफरेंस नहीं आएगा? फिर से बोलो, y एक्सिस पे? जैसे x एक्सिस के ऊपर या नीचे वाले केस को कंसिडर कर रहे हैं, तो y एक्सिस के भी राइट और लेफ्ट वाले केस नहीं, को नहीं कंसिडर। आएगा, इसलिए नहीं आएगा। ये लाइन जहां पे होगा उधर ही होगा ना, तो या तो वो लेफ्ट में होगा या तो राइट, किसी एक ही तरफ होगा। देखो दूसरा केस जो हम लोग ले रहे हैं, उसमें हम लोग मान लो इस लाइन को, ये जो x इक्वल टू a वाला लाइन है, वो यहां ले रहे हैं। तो अब सर्कल इधर तो हो ही नहीं सकता है ना, सर्कल या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, इधर तो नहीं होगा ना। मतलब जब भी होगा तो दोनों सर्कल वाई एक्सिस के या तो इधर होगा, किसी एक तरफ होगा। लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे हो सकता है, वो मेरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। क्लियर है? हाँ और अब सवाल उठता है कि तो फिर आप चार केस लिए क्यों नहीं? ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप, इसलिए कि हम जब ए को तो हम खुद कंसिडर नहीं कर रहे ना, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो इधर होगा, नेगेटिव हुआ है तो इधर होगा, लेकिन दोनों ही केस में अगर जब पॉजिटिव हुआ, ए का वैल्यू अभी हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है?
ए का वैल्यू अगर 4 ले लेंगे तो ये रेडियस 2 हो जाएगा, ये रेडियस 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 2, और सर्कल ऐसे इसको टच करता हुआ बनेगा। और यहाँ वो लाइन है x = 4 वाला। लेकिन यही चीज ऐसा भी हो सकता है कि नीचे सेंटर हुआ, तो उस केस में ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, -2। बस इतना ही अंतर होगा ना, बाकी तो सर्कल सब कुछ सेम रहेगा, रेडियस तो सेम रहेगा 2। और अगर यही हम इस x a का वैल्यू 4 ना लेकर के, ये कब हुआ जब a का वैल्यू हम 4 लिए, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर दूसरा कंडीशन ले लें, a = हम -4 ले लें, विच इज लेस देन 0, उस केस में जो लाइन आएगा वो इधर आएगा कहीं, और -4 अगर लिए हैं तो रेडियस होगा -2, मतलब उसका आधा। तो एक पॉइंट तो यहाँ हो सकता है कि इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब यहाँ, तो इसका एक हो जाएगा -2, 2, और वैसे ही नीचे हो जाएगा एक, ये हो जाएगा -2, -2। अब सोचो थोड़ा सा, क्योंकि हम a लिए हैं -4, मतलब a/2 है -2, तो जहां जहां -2 है वहां a/2 लिख सकते हैं, और जहां जहां +2 है उसको -a/2 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो सेंटर है ये हो जाएगा हम लोग का a/2, -a/2 पे, और ये हो जाएगा a/2, a/2 पे। फिर से देखो वैसा ही है, यहाँ भी a/2 पे आया था, यहाँ भी a/2 पे आया, और यहाँ आया था a/2 -a/2, यहाँ आया a/2 -a/2। तो a का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आना तो वही है ना, केवल ऊपर और नीचे का 2 केस बनेगा। क्लियर है? हाँ। तो अब हम लोगों को केवल इक्वेशन निकालना है ना, x - a/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस, दोनों हो सकता है, -a/2 भी और +a/2 भी हो सकता है, = a/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन। The circle x - a² plus y - a² = a², एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इज रोल्ड ऑन द y एक्सिस। मतलब पहले तो ये देखो, जब भी दोनों जगह सेम चीज है ना, x - a और y - a है, मतलब साइन अपोजिट रहे तब भी चलेगा, लेकिन वैल्यूज अगर सेम है मतलब वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो। कोई भी सर्कल का अगर इस तरह का इक्वेशन हो, x + - a का स्क्वायर प्लस y + - b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर = a², जो यहाँ वही यहाँ, तीनों अगर सेम रहे तो इसका मतलब वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब किस क्वाड्रेंट पे होगा वो डिपेंड करेगा। अगर दोनों दोनों माइनस माइनस है तो इस क्वाड्रेंट में होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में होगा, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में। तो अभी जो सर्कल हम लोग जिस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं वो इस तरह का सर्कल है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। बोलता क्या है, इसको रोल कर दिया गया ऑन द वाई एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको इस तरह से रोल कर दिया गया। तो जब इसको रोल करेंगे तो ये घूमता हुआ आगे जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, इसको रोल करेंगे तो ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू तो उतना ही रहेगा, जो सेंटर वाला लाइन है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस का हम रोल किए इसलिए सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही रह गया और वाई कोऑर्डिनेट बढ़ गया। और कितना बढ़ा, तो एक रोटेशन में किसी को भी अगर एक बार रोल करें तो वो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मतलब जो भी यहाँ सेंटर था, और वो सेंटर कितना है, ए है। अभी यहाँ पे सेंटर जो है वो देखो x - a² प्लस y - a², मतलब ए सेंटर है,
और अब यहाँ सेंटर जो होगा, x कोऑर्डिनेट तो a ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस 2πr। नाउ वी नो द सेंटर ऑफ द सर्कल और रेडियस तो उतना ही है जितना पहले था, तो अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस a का स्क्वायर, ये तो वही y रहेगा। कोऑर्डिनेट a प्लस 2πr कैसे हुआ? y कोऑर्डिनेट a प्लस 2πr कैसे हुआ? ये एक कोई व्हील इमेजिन करो। हाँ, इस व्हील को अगर हम लोग घुमाएं और आगे की तरफ ले जाएं और एक रोटेशन कंप्लीट करके ये अगर यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बता सकते हो तुम, ये वाला डिस्टेंस? कोई भी व्हील एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये बता सकती हो? 2πr। कैसे? ये तो अंदाज से बता रही हो तुम, इमेजिन करके बता पा रही हो? हाँ, वैसे ही कैलकुलेट होता है। हाँ, क्योंकि एक किसी भी व्हील में ना हम लोग अगर एक मान लो एक पेपर लपेट दें इसके ऊपर, ठीक है, और उस पेपर के बाहर बाहर हम लोग गम लगा दें, ग्लू लगा दें, और उसके बाद इसको हम रोल करना शुरू करें, तो जो कि पेपर तो यहाँ सटा रह जाएगा, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, और नया पेपर जो आगे वाला पेपर आएगा वो सटता जाएगा। एक बार पूरा जब वो चक्कर लगा लेगा तो यहाँ तक का सारा पेपर इसमें सट जाएगा सरफेस पे, ये 2πr होगा। ठीक है, अगर ये 2πr इतना तुमको समझ में आता है तो फिर ये बताओ कि इस ये कोऑर्डिनेट मतलब सॉरी ये कोऑर्डिनेट नहीं, ये डिस्टेंस अगर 5 है और ये डिस्टेंस अगर 7 है, पिंक वाला, तो इस ये कितना होगा ये डिस्टेंस टोटल? 12 यूनिट। 12 होगा। और अगर ये 5 ना होकर के ये स्टार है और ये बॉक्स है तो ये कितना होगा? स्टार प्लस बॉक्स। और अगर ये स्टार की जगह ए है और ये 2π इंटू ए है तो कितना होगा ये? a प्लस 2πa। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगा इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा इस पॉइंट का, सेंटर नया वाला सेंटर का, वो हो जाएगा a प्लस 2πa। बट x कोऑर्डिनेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वही रह गया ना। ठीक है, हाँ, तो नया सेंटर हो गया a प्लस 2πa, तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस नया वाला k जो आएगा, तो a प्लस 2πa का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस तो a ही रह गया, रेडियस में तो चेंज हुआ नहीं, ये नया इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत सारा टेंशन खत्म कर दिया हम लोग का। A circle of radius 2 lies in the first quadrant and touches both the axes। जैसे ही कोई कोई भी सर्कल जब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो ये चीज समझो, ये सारे केसेस में ये लागू होगा कि उसका जो सेंटर होगा ना वो होगा इस लाइन पे जो 45 डिग्री पे ऐसे जाएगा, तभी ना दोनों इक्वल होगा। मतलब y इक्वल टू एक्स पे उसका सेंटर होगा, इसलिए y और x दोनों इक्वल होगा। या फिर यहाँ पे भी हो सकता है सेंटर, तो और इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू माइनस एक्स, किसका, इस लाइन का। मतलब जब भी कोई सर्कल ऐसा होगा जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो या तो y इक्वल टू एक्स होगा या तो y इक्वल टू नेगेटिव एक्स होगा। अभी के लिए क्योंकि दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारा ऑप्शन ही खत्म हो गया, एक ही होगा। हमको ये नहीं समझ आया। ये दो लाइन तुमको दिख रहा है,
हाँ और अगर हम बोले कि एक ऐसा सर्कल बनाओ जो दोनों को टच करे, तो है हिम्मत बनाने का? हाँ बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब बताओ, जो भी सर्कल बनेगा उस सर्कल का सेंटर अगर यहाँ पे है, तो हमको बताओ यहाँ से जब इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये टच कर रहा है, टेंजेंट है, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ये पढ़ी हो कभी? हाँ और इधर ये भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ और ये 90 डिग्री है। ये एंगल अब बताओ कितना? हाँ 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 ये भी 90 90 डिग्री होगा। होगा। तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल हो गया, चारों एंगल 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल। लेकिन ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और एक सर्कल का दो रेडियस हो सकता है क्या, अलग अलग लेंथ का? नहीं। ये दोनों इक्वल होगा, मतलब ये एक स्क्वायर हो गया, है ना? तो सारा साइड इक्वल हो गया इसका। ये भी साइड इक्वल, ये भी सब इक्वल हो गया। कोई भी सर्कल बनाते हैं हम, ये ना बना के दूसरा सर्कल भी बनाते हैं, तो ऐसा ही बनता ना, है ना? तो सोचो, ये और ये इक्वल है, इस दोनों का लेंथ इक्वल है। अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें इसको, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। मतलब अगर ये सर्कल हम इतना बड़ा ना बना के और बड़ा बनाते, तो भी कहीं पॉइंट और आता, लेकिन इसी लाइन पे ना सेंटर होता। छोटा हाँ सर्कल बना के दिखा देते हैं। छोटा सर्कल अगर बनाते हैं, तो भी तो उसका जो सेंटर होगा वो उसी लाइन पे लाई करेगा। ऑब्वियसली बात है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब वाई इक्वल टू एक्स होगा, है ना? तो कोई भी सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका ये दोनों लेंथ तो इक्वल होगा ही, और वाई इक्वल टू एक्स होगा। बट एट द सेम टाइम अगर वो सर्कल इधर लाई करता है, तब भी तो सेंटर इसी लाइन पे होता है ना? हाँ कि ना? हाँ इसमें नहीं समझने लायक क्या है बताओ? दैट मीन्स जब कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, तो उसका सेंटर हमेशा y इक्वल टू एक्स पे हो, प्रोवाइडेड कि x और y या तो दोनों पॉजिटिव हो, मतलब सॉरी, उसका जो ये दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों ही नेगेटिव हो, है ना? बट ऐसा थोड़ी है कि एक सर्कल एक्स एक्सिस को केवल ऐसे ही एक्स और वाई को टच कर सकता है। ऐसा भी तो सर्कल हो सकता है जो इधर हम लोग ड्रॉ करें और दोनों को टच करें। ऐसा हो सकता है कि नहीं? भाई निकल होगा। एक मिनट, तुम ना एक जगह जा करके और बोलना छोड़ दे रही हो, इसलिए हमको लग रहा है कि समझ भी रही हो। और लास्ट कहाँ तक समझी थी? सारा ज्योमेट्री समझे थे, लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स कैसा आया, लेकिन वो भी शायद समझ गए। एक मिनट एक मिनट, y इक्वल टू एक्स नहीं समझी तुम ना? स्ट्रेट लाइन इतना पढ़ा है, सब बेकार हो गया। इस लाइन का तुम इक्वेशन बता सकते हो? ये जो भी लाइन है उसका इक्वेशन? नहीं बता सकते? ओरिजिन पे पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं ना। लाइन का इक्वेशन तुम कितने फॉर्म में जानती हो? बताओ, कोई एक फॉर्म बताओ जिसमें जानती हो तुम लाइन का इक्वेशन। 2 पॉइंट फॉर्म 2 और पॉइंट फॉर्म। स्लो पॉइंट फॉर्म। स्लो पॉइंट फॉर्म। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जानती हो? हाँ जानते हैं। यहाँ सी क्या होता है बताओ तो? इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट होता है। रिवाइज करोगी नहीं और उसके बाद बोलोगे कि सब एक ही दिन में सब समझाई। y इक्वल टू एम एक्स होगा प्लस सी, तो यहाँ तो जीरो है ना y इंटरसेप्ट। और स्लोप, ये m स्लोप होता है, इस लाइन का स्लोप बताओ तो?
स्लोप भी 1 होगा, लेकिन y इंटरसेप्ट 0 कैसे हुआ? अच्छा, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा बताओ, कैसे निकालोगे लेकिन वाई इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट 0 होगा, हम वो सर्कल को बार-बार देख रहे थे। हाँ, लाइन के लिए y इंटरसेप्ट 0 लाइन होगा। लाइन के लिए होगा ना, तो और m1 होगा तो y इक्वल टू x हुआ। ये तो हम तुमको ऐसे ही परेशान करने के लिए हम इतना बोल रहे हैं क्योंकि हम गुस्से में हैं। क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे ये चीज कि y इक्वल टू x अगर कोई लाइन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। y इक्वल टू x, अगर क्लास 10th के बच्चे को हम बोलेंगे y इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ तो क्या करेगा, टेबल बनाएगा, है ना। और x का वैल्यूज लेगा कुछ, x का लेगा 1 तो y आएगा 1, x का लेगा -5 तो आएगा -5, x का लेगा 50 तो आएगा y का 50। अब तो जो भी ग्राफ बनाएगा, जब इधर से 50 लेगा तो इधर से भी 50 आएगा, इधर से 1 लेगा तो इधर से भी 1 आएगा, अगर -5 लेता है तो -5 आएगा। तो ये लाइन जो पास करेगा उसमें हर जगह y का और x का वैल्यू इक्वल रहेगा, x का और y का वैल्यू इक्वल रहेगा, तो ये लाइन y इक्वल टू x होगा ना। पर 10th में तो हम एक्सेसा में थे। नहीं थी, वही हमको अब लग रहा है कि नहीं थी, तुम आधा क्लास तुम एब्सेंट रहती थी। चलो ठीक है, माफ कर दिए। अब हम लोग वापस आते हैं कि किसी भी कोई भी सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करे तो उसका सेंटर या तो y इक्वल टू x पे होगा या तो y इक्वल टू -x पे होगा। अगर फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में रहा सर्कल तब इस पे होगा सेंटर, लेकिन अगर सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे हुआ सर्कल तो इस पे सेंटर होगा, क्योंकि सर्कल इस तरह से जाएगा। तो y इक्वल टू -x का इक्वेशन ये पिंक वाला है, y इक्वल टू -x। खैर अभी इस क्वेश्चन में इसका जरूरत हमको नहीं है, ऐसे ही हम बता रहे थे, तुम पूछ दी तो फिर समझाने लगे। अभी तो दूसरा कुछ और बोल रहे, ये बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन 7 देखते हैं। A circle of radius 2 lies in the first quadrant and touches both the axes। तो अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो सेंटर होगा वो 2,2 पे होगा, क्योंकि रेडियस उसका 2 दिया हुआ है ना। तो ये पॉइंट 2,2 होगा। ये सिद्धि को समझ में आया, ये 2,2 वाला? हाँ। तो चलिए, ये सेंटर तो पता चल गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, किसी और सर्कल का बोल रहा है, इसका नहीं, ये तो दे ही दिया है, मैंने ये तो सर्कल दे दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 6,5। कोई एक दूसरा सर्कल है जो कि जिसका सेंटर है 6,5 पे, एंड टचिंग द गिवन सर्कल, ये जो सर्कल है उसको टच कर रहा है कहीं पे, और कहां पे टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है, इस तरह से टच कर रहा है। ये रेड वाले सर्कल का हमको इक्वेशन चाहिए। देख, सेंटर तो पता है हमको, जिस सर्कल का इक्वेशन चाहिए उसका सेंटर तो पता है, अगर रेडियस पता चल गया तो काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग यूक्लिड से एक प्रॉपर्टी उधार मांगेंगे। यूक्लिड क्या बताया था हम लोग को, समझाया था कि दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दोनों सेंटर एक लाइन पे होता है। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स। और केवल एक्सटर्नली के लिए ही नहीं, अगर ये इंटरनली भी टच करता तो भी ये तीनों एक लाइन में होता। तो इफ टू सर्कल्स touch at one point, the point of contact lies on the line through their centers। and obvious सी बात है, अगर इसको हम r लें और इसको r लें तो r प्लस r इक्वल टू दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, और इस केस में r माइनस r इक्वल टू दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। इंटरनली होगा तो r माइनस r, c1 c2 कैन बी रिटन एज r माइनस r, और एक्सटर्नल हुआ तो c1 c2 कैन बी रिटन एज r प्लस r। बस इसी कमजोरी को यूज करेंगे हम लोग कि एक सर्कल दिया हुआ है ये, जिसका सेंटर है 2 2, और एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से जिसका सेंटर है 6 5, और इसका रेडियस 2 है पता है, इसका रेडियस हमको नहीं पता, r मान लेते हैं। इसका रेडियस 2 और इसका रेडियस r, और दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो 2 प्लस r इक्वल टू c1 c2 आ जाएगा। और c1 c2 का तो डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना।
5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर का रूट। इससे हम लोग को आर का वैल्यू निकल गया, सेंटर पता है, रेडियस पता चल गया, तो इक्वेशन निकल जाएगा। इसको देख के डरना होती है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। Show that there are only two circles which touch the coordinate axis and whose center lies on the line lx plus my plus n equal to 0। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और बोलता है उस पे सेंटर है, मतलब अगर हम लोग मान लें कि ये है लाइन, तो इस सेंटर जो होगा इस लाइन पे होगा कहीं, और वो दोनों एक्सिस को टच करेगा। तो एक तो मान लो इस तरह से कहीं होगा इधर, और इस दोनों को टच करे हो सकता है। वैसे ही एक यहाँ हो सकता है कि दोनों को टच करे, जैसे भी होगा दो सर्कल पॉसिबल है टच कर, मैंने वो दोनों को टच करे। कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे वो देखते हैं। क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो सेंटर होगा वो या तो y इक्वल टू एक्स पे होगा या तो y इक्वल टू नेगेटिव एक्स पे होगा। और हम लोग सर्कल का इक्वेशन अपने से मान लेते हैं x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वो डिपेंड करता है कि x इक्वल टू ए माने कि y इक्वल टू एक्स पे है कि y इक्वल टू नेगेटिव एक्स पे है। ये हो गया जिस सर्कल का इक्वेशन हम लोग माने। अगर हम लोग को a का वैल्यू पता चल गया तो सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा, और ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और लाइन दिया हुआ है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। इस लाइन पे है वो सेंटर। अब गौर करो थोड़ा सा, ये एक लाइन दिया हुआ है जिसपे सेंटर है, बट एट द सेम टाइम जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से सेंटर जो होगा वो इसी लाइन पे होगा या फिर इस लाइन पे होगा, y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू नेगेटिव एक्स। अगर सेंटर इस लाइन पे भी है और इस पे भी है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा। उसी तरह अगर सेंटर इस लाइन पे भी है और इस पे भी है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही सेंटर होगा। दो ही सेंटर पॉसिबल है ना, और जब दो ही सेंटर पॉसिबल है तो दो ही सर्कल पॉसिबल होगा, और उसका इक्वेशन हम लोग को निकालना है। खुशी ये समझ में आया कि फिर से बताएं? सिद्धि को समझ रेड और ग्रीन लाइन क्या था? अच्छा बता रहे। इसको ना दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं पूरे क्वेश्चन को। एक पार्ट है कि द सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक पार्ट ये है। और दूसरा पार्ट है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू। दो, ये दो अलग अलग पार्ट है। अगर सिर्फ ये बोलता हमसे कि द सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम लोग कैसा सर्कल बनाते, जिसका कि सेंटर इस पे होगा या फिर इस पे होगा, है ना। जब भी सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो उसका सेंटर या तो y इक्वल टू एक्स पे होगा या तो y इक्वल टू नेगेटिव एक्स पे होगा। यहां तक कन्विंस्ड है? खुशी तुम कन्विंस्ड हो? बट एट द सेम टाइम बोल रहा है कि जो सर्कल है उसका सेंटर lx प्लस my प्लस n पे है। मतलब जो सर्कल इस तरह से कोई लाइन है, सर्कल का सेंटर इसी लाइन पे है। अब सोचो सर्कल का सेंटर इसी लाइन पे है और सर्कल का सेंटर हो सकता है या तो इस लाइन पे या तो इस लाइन पे, तो ऐसा दो ही पॉइंट है जहां पे सर्कल का इक्वेशन सेंटर पॉसिबल है, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल रीजन वो हुआ सेंटर्स का, और इस पे दिया हुआ कि सेंटर होगा, तो जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं होगा। एक पार्ट तो हो गया कि ओनली टू सर्कल्स विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां तक पहले हम लोग समझ लेते हैं।
क्योंकि सेंटर सॉरी क्योंकि सर्कल दोनों को टच कर रहा है एक्सिस पे, देयरफॉर द सेंटर लाइज ऑन y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x। और दिया हुआ है कि एक लाइन है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 जिसपे सेंटर होगा। तो हम लोग अगर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, मतलब y का वैल्यू यहाँ x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या y का वैल्यू नेगेटिव x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक बार x एक बार नेगेटिव x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आएगा, अगर x कॉमन ले लें इस दोनों में, तो l प्लस माइनस m इक्वल टू नेगेटिव n, मतलब x इक्वल टू हो गया नेगेटिव n बाई एल प्लस माइनस n। ठीक है, प्लस तब आएगा जब हम y इक्वल टू x ले रहे हैं, और माइनस तब आएगा जब y इक्वल टू नेगेटिव x ले रहे हैं। कोई एक ही है। अगर हम लोग y इक्वल टू x वाला कंसीडर कर रहे हैं, y इक्वल टू x अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो x क्या आएगा, नेगेटिव n बाई एल प्लस m, ये आएगा ना। और y भी वही आएगा, बिकॉज y इक्वल टू x कंसीडर कर रहे हैं, तो x और y का वैल्यू तो सेम आना चाहिए ना। और अगर हम लोग y इक्वल टू नेगेटिव x कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, l माइनस x, ये माइनस वाला आएगा ना। तो नेगेटिव n बाई एल माइनस x, एल माइनस m, और y जो आएगा वो इसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि y इक्वल टू नेगेटिव x कंसीडर कर, मतलब या तो सेंटर इस पॉइंट पे होगा या तो सेंटर इस पॉइंट पे होगा, दो ही पॉसिबल प्लेस है सेंटर का। ये किसको नहीं समझ में आया वो बताओ। अब हमको सेंटर पता चल गया, और रेडियस तो ऑब्वियसली उसके इक्वल ही होगा। ठीक है, सेंटर और रेडियस दोनों तो यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि टच कर रहा है, तो अब केवल सब्स्टिट्यूट कर देना है। सेंटर पता चल गया, या तो ये या तो ये। और जब भी कोई सर्कल दोनों को टच करता है तो उसका रेडियस वही रहता है, जो जहाँ सेंटर रहता है वही रहता है, और उसमें प्लस माइनस मैटर नहीं करता क्योंकि स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर इसको सेंटर ले रहे हैं तो x माइनस नेगेटिव n बाई एल प्लस एम, मतलब x प्लस एल बाई एन बाई एल प्लस एम का स्क्वायर प्लस y प्लस एन बाई एल प्लस एम का स्क्वायर इक्वल टू n बाई एल प्लस एम का स्क्वायर। और अगर इसको ले रहे हैं तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, बस इतना ही अंतर होगा। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना तो सिंपल है, एल प्लस एम एलसीएम ले लें, तो एल प्लस एम का स्क्वायर पूरा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एल प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ एल प्लस एम इंटू वाई प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस एम स्क्वायर, एल प्लस एम स्क्वायर सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा। और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये हम अरेंज करके लिख दिए, तो आ गया है एल प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब कॉमन आ रहा था, प्लस 2n एल प्लस एम एक्स प्लस वाई प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। और इस केस में सब कुछ वही है, केवल यहाँ पे एल माइनस एम हो गया, यहाँ एल माइनस एम और यहाँ एल माइनस एम और यहाँ एक्स माइनस वाई, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब यहाँ प्लस माइनस दोनों नहीं होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो एक होगा। तो ये दो सर्कल है जो कि पॉसिबल है।